हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव एमिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में शाओलिन ने शुएन को मैसेज किया कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग इस होटल को छोड़कर कहीं और शिफ्ट होगी। शुएन ने मैसेज पढ़ा, लेकिन उसके मन में कोई खास भाव नहीं आया। बाद में होमिंग ने पूछा कि उसने कभी उसकी इस कज़न के बारे में क्यों नहीं सुना, क्या हमें उसे शादी में बुलाना चाहिए। शुएन ने कहा, वो बस दूर की रिश्तेदार है, हमारे बीच ज़्यादा नज़दीकी नहीं थी, शादी में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। होमिंग ने बस शांत होकर कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। उधर शाओलिन ने होटल छोड़ दिया और शुएन को पैसे लौटाने का मैसेज भेजा। मैंने होटल कैंसिल कर दिया है, ये पैसे वापस ले लो। बहन की बेरुखी से परेशान होकर उसने शुएन को बुरी बहन कहा। इसी बीच उसका एक्स मंगेतर लिन ताओ का मैसेज आया। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसके मॉम डैड ने उसे डांटा, लेकिन वो चाहता है कि शाओलिन वापस आ जाए। शाओलिन ने गुस्से में जवाब दिया कि दफ़ा हो जाओ। लिन ताओ फिर शाओलिन के मम्मी पापा से मिलने गया और पूछा कि शाओलिन कहाँ है, तो उसकी मॉम कहती है बिजनेस ट्रिप पे गई है, तुम्हें पता नहीं है। फिर अपने हस्बैंड को बुलाती है। शुएन के पापा कहते हैं चलो अंदर साथ में खाना खाते हैं। तो लिन ताओ कहता है, क्या शाओलिन ने बिजनेस ट्रिप जाने से पहले उन्हें कुछ बताया था। जब उन्होंने मना किया तो उसने बताया कि उसका रिश्ता टूट चुका है। ये सुनकर उसके मम्मी पापा हैरान रह गए। वो दोनों तुरंत टिकट बुक करके जिंगजाओ रवाना हो गए। फिर शुएन का जो पुराना पता था वो लोग वहाँ गए, बट उनको शुएन का घर नहीं मिला। इधर शुएन के इन-लॉज उसका घर देखने आए थे और वहीं पर शुएन के असली मॉम डैड भी थे। शुएन उन्हें देखती है। शुएन घबरा गई और मन ही मन डरने लगी कि कहीं सच्चाई खुल गई तो होमिंग का परिवार उसे ठुकरा देगा। जल्दी से उसने होमिंग और उसके मम्मी पापा को टालने के लिए कहा कि उन्हें उसके तीसरे अंकल को लेने जाना है, तो उसकी मदर इन लॉ मान गए और बोली कि फिर अगले डिनर पर मिलेंगे। जैसे ही वो लोग निकले, उसके पापा ने शुएन कहकर आवाज़ लगाई और पूछताछ शुरू कर दी। नकली मम्मी पापा खुद को वेडिंग प्लानर कंपनी से बताते हुए फौरन चले गए और शुएन को पैसे ट्रांसफ़र करने का इशारा कर दिया। इसके बाद उसकी मम्मी ने शुएन से पूछा, ये क्या हो रहा है। तो शुएन कहती है, मैं शादी कर रही हूँ। ये सुनकर उसके पापा गुस्सा करने लगे कि वो शादी कर रही है और अपने असली घर वालों को बताना तक ठीक नहीं समझा। शुएन ने सीधा कहा कि वो उन्हें शादी में बुलाना नहीं वाली, मेरे लिए दादी ही मेरे असली परिवार है। ये सुनकर उसके पापा भड़क गए और बोले, अब से तू मेरी बेटी नहीं। फिर उन्होंने शाओलिन का पता मांगा और शुएन ने तुरंत भेज दिया। मिस्टर और मिसेस शाओ जब शाओलिन के अपार्टमेंट पहुंचे तो उसने माफ़ी मांगी कि उसने ब्रेकअप और जिंगजाओ आने की बात छुपाई, क्योंकि वो सब बहुत अचानक हुआ और वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसके मम्मी पापा ने जोर दिया कि वो वापस घर आ जाए, क्योंकि बिना डिग्री और जान पहचान के जिंगजाओ में रहना मुश्किल है। शाओलिन ने पलटकर कहा कि ये सब झेलना बेहतर है बजाय लिन ताओ के घर अपमान सहना। बातों बातों में उसने शुएन का जिक्र छेड़ दिया और पापा पर आरोप लगाया, आपने ही उसे भगा दिया है ना, और आपको पता है कि उसका बॉयफ्रेंड है। उसके पापा ने गुस्से में कह दिया कि शुएन शादी कर रही है, लेकिन उन्हें बुला ही नहीं रही। ये सुनकर शाओलिन चौंक गई और बहन से मिलने चली गई। वहाँ पहुंचकर उसने शुएन के किराए के नकली माता पिता से मिला और वो कहते हैं, तुम शुएन की दोस्त हो ना। हम शुएन के मम्मी पापा हैं जो अब्रॉड में रहते हैं और शुएन के शादी के लिए आए हैं। बस उसी वक्त शुएन आ जाती है।
फिर शाओलिन घर के अंदर आती है और कहती है, तू तो हमेशा से झूठ बोल रही थी, नकली मम्मी पापा रखी और सबको बताया कि वो बाहर रहते हैं। शुएन ने सब कुछ सुनते हुए कबूल किया कि सचमुच उसने झूठ बोला, क्योंकि होमिंग की मम्मी उसकी पुअर बैकग्राउंड से नफरत करती थी और यही एक तरीका था शादी तक बात पहुंचाने का। उसने और कहा, होमिंग से मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी बेरंग थी। वही है जिसने मेरी परवाह की, वही एकमात्र इंसान। शाओलिन उसकी बातें समझ रही थी, लेकिन बोली, झूठ फिर भी गलत है। शुएन ने जवाब दिया, अगर मैं सच बताती तो सब मुझे होमिंग से अलग कर देते और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती। या तो सब खो दूंगी या सब पा लूंगी। मुझे करियर भी चाहिए और प्यार भी। शाओलिन ने आखिरी बार, मैं तुझे इस रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकती, अब मैं फिर नहीं आऊँगी, और चली गई। बाद में होमिंग ने फ़ोन पर पूछा कि उसकी गेस्ट लिस्ट में बस 4 लोग क्यों हैं, मम्मी पापा, आंटी और मिस्टर जाओ। शुएन ने समझाया कि उसके मम्मी पापा अब्रॉड में रहते हैं और रिश्तेदारों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते। होमिंग ने दादी को लाने का सुझाव दिया, लेकिन शुएन ने टालते हुए कहा कि उनकी उम्र ज़्यादा है और सफ़र भारी पड़ जाएगा। फिर उसकी मम्मी का फ़ोन आया कि वो उसकी शादी में हर हाल आएंगे। ये सुनकर शुएन अपने गांव लौट गई, जहां उसकी मुलाकात मिस्टर गांव से हुई, जो पहले दर्जी थे अब और गार्डनर सराय और मछली तालाब चलाते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या वो अब भी सेफ है या नहीं। शुएन ने कहा कि वो शहर में फूड शो चलाती है। आगे बढ़कर वो अपनी दादी से मिली, जो स्टूल पर चढ़कर फूल तोड़ रही थी। शुएन ने जल्दी से उन्हें नीचे उतारा और डांटा कि वो ऐसे खतरे क्यों ले रही है। दादी उसे देखकर खुश हो गई। अब शुएन ने दादी को बैठा दिया और खुद फूल तोड़ने लगी। तोड़ते तोड़ते दादी से बातें भी कर रही थी। रात में शुएन ने दादी को फल काटकर परोसा और शादी की खुशखबरी सुनाई। दादी की आंखें खुशी से चमक उठी। आखिरकार मेरी ज़िंदगी में ये दिन देखने को मिला। लेकिन दादी को जल्द ही उसकी आंखों में छुपा दर्द दिखा। शुएन उदास हुई और बोली कि उसके मम्मी पापा शादी में आना चाहते हैं, जबकि उन्होंने मुझे कभी अपना नहीं समझा। नानी ने उसे दिलासा दिया कि वो खुद बात करके उन्हें रोक देगी और वादा किया कि शुएन की शादी शानदार और खूबसूरत होगी। फिर उसने अपनी दादी को भी शादी में आने से मना किया। दादी थोड़ी उदास हुई और कही कि हाँ, तुम सही बोल रही हो, मैं कहाँ उतनी देर तक सफ़र कर पाऊँगी। मैं बस चाहती हूँ तुम्हारी शादी अच्छी से हो जाए और तुम खुश रहो। फिर शुएन ने अपने फ्रिज में देखा दादी का बनाया मीठा फूल का जाम, तो वो रो पड़ी। दादी ने समझाया कि ये इसलिए बनाया है ताकि उसे मुश्किल का सामना करने की ताकत मिले। शुएन ने दादी को कसकर गले लगाया और वादा किया कि वो उन्हें जिंगजाओ ले जाएगी और हमेशा खुश रखेगी। फिर शुएन वापस जा रही होती है और याद करती है कैसे दादी हमेशा कहती थी, पढ़ाई ही तेरा जीवन का रास्ता बदलेगा। कैसे उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उसकी पढ़ाई में दे दी। शुएन ने न्यू ईयर की रात भी याद की, जब उसने दादी से वादा किया था कि ग्रेजुएशन के बाद उन्हें जिंगजाओ ले जाएगी और शादी में सबसे आगे बैठाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता और शुएन कार पे होती है और होमिंग उसे रिंग देता है और अपने हाथों से वो रिंग भी पहनाता है। शुएन रिंग पहनकर सोचने लग जाती है कि मुझे लगातार मेहनत करनी होगी, तभी एक पहाड़ पार कर पाऊंगी। सिर्फ मजबूती बनकर ही सफलता मिलेगी, तभी मैं अपनी सारी गलतियां की भरपाई कर पाऊंगी। उसे पता था कि वो होमिंग से कुछ छुपा रही है, लेकिन अपनी मंजिल पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उधर कंपनी में होमिंग ने प्लॉट की रिपोर्ट मांगी। न्यू एम्प्लॉय
फैंगलिंग ने रिपोर्ट दी और बताया कि वो अब्रॉड से पढ़कर लौटी है। फैंगलिंग उसकी कज़न भी थी। फैंगलिंग ने उससे मजाक में कहा कि क्या वो उसे देखकर चौंका नहीं। होमिंग ने कंपनी के रूल्स की याद दिलाई। उसने पुरानी बातें छेड़ी, कैसे उसने कॉलेज में जीती हुई जैकेट छीन ली थी और जब वो लंदन से गया था तो उसने कहा था कि पढ़ाई पूरी कर कर लौटना। अब वह सचमुच लौट आई थी। शुएन ये सब पीछे से देख रही होती है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।